Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. क्लास 7 पॉलिटिकल साइंस का उसमें हमने आज लास्ट जो सेक्शन था इसका सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964। आपको याद होगा जो पिछला लेक्चर हमारा था उससे मैंने आपको बताया था, एक कहानी सुनाई थी रोज़ा पार्क की। रोज़ा पार्क मैंने बोला था वो अफ्रीकन अमेरिकन एक औरत थी। तो वहाँ पे एक रूल बना था कि अगर कोई भी अफ्रीकन अमेरिकन जो ब्लैक रेस का हो उसको चाहिए तो वो बैक सीट पे बैठे, या अगर वो सीट पे बैठा है वाइट आदमी वहाँ से आए, वाइट पर्सन वहाँ से आए तो उसको अपनी सीट छोड़नी है। तो रोज़ा पार्क इसी तरह जो मैंने आपको बताया था वो थक के आई थी अपने काम से, तो उसने मना किया, उसने सीट नहीं छोड़ी, तो इस पर बहुत सारा एजुटेशन हुआ। तो फाइनली जो अब ये इनके साथ जो ज्यादतियां जुल्म हो रहा था इसके खिलाफ इन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। तो इससे क्या हुआ, अगेंस्ट द एजुटेशन against the agitation showed by African Americans, showed by African Americans, the US government, United States of America, United States government passed the Civil Rights Act of 1964 अगेंस्ट द एजुटेशन। जो वहाँ पे उनके साथ ज्यादती हो रही थी, ब्लैक जो थे अफ्रीकन अमेरिकन उनके खिलाफ, मैंने आपको अफ्रीकन अमेरिकन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो अफ्रीका से अमेरिका उनके एंसेस्टर्स एज अ लेबर आए थे उनके साथ ज्यादती हो रही थी। तो इसके खिलाफ जब एजुटेशन हुआ, हमारे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही, तो यूएस गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एक्ट पास किया 1964 में। इस एक्ट में क्या लिखा था कि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है, भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पे, रेस, नस्ल की बेस पे, रिलीजन मजहब की बेस पे, एंड नेशनल ऑरिजिन, नेशनल origin was prohibited. अब जो यूएस ने जो एक्ट बनाया था 1964 उसमें क्या किया था, जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेस ऑफ नस्ल, रेस के बेस पे, मजहब के बेस पे, यहाँ नेशनल ओरिजिन, क्योंकि इनको कहा जाता था कि आप यहाँ के रहने वाले ही नहीं हो, तो इस पे जो था डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, ज्यादती हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, उसको गवर्नमेंट ने प्रोहिबिट किया, उसको मना किया। तो इसके साथ साथ इस एक्ट में और क्या लिखा गया था, schools were open for African American children were open। इसमें क्या था, स्कूल खोले गए, इसमें यह कहा गया जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं इनको अलग स्कूल में भेजा जाता था, इनको अमेरिका वालों के साथ नहीं पढ़ने दिया जाता था। अब ये भेदभाव, ये डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म होगी, जो अब जो अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स है उनको सेपरेट स्कूल नहीं जाना पड़े। तो ये किसने किया था, दिस ऑल वाज डन to ensure equality, ताकि इक्वलिटी रहे, हाँ, एक जैसा रहे, एकता रहे, ताकि अफ्रीकन अमेरिकन को नीचा नहीं दिखाया जाएगा। किससे, ताकि स्कूल्स बनाए गए, जो डिस्क्रिमिनेशन होती थी ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन या नेशनल इस पे, नेशनल ओरिजिन पे, ये खत्म हो जाए। तो ये किससे किया गया, ताकि इक्वलिटी हो जाए, तो उसके बाद भी
ये करके भी, डिस्पाइट ऑल दिस, despite all this, inequality still exists. Still exists. कैसे हम देखेंगे, कैसे हम स्टिल एग्जिस्ट। हाँ, बोल रहे कि इतना कुछ किया, लॉ भी बन गया, एक्ट बनाया गया, डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया, स्कूल्स खोले गए, लेकिन इसके बाद भी क्या अभी भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो हम देखेंगे क्या क्या हो रहा है। जो अफ्रीकन्स हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स आर, मोस्टली जो है अफ्रीकन अमेरिकन है उनको हक पूरी तरह से नहीं दिया जाता है। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्टूडेंट्स ज्वाइन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो है अफ्रीकन अमेरिकन जो है स्टूडेंट ज्वाइन कहाँ पे करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल। और जो व्हाइट वाले पीपल है, जो अमेरिकन पीपल, व्हाइट पीपल ज्वाइन either in private schools or high rated government schools. स्कूल्स भी खोले गए, इनको बोला इन स्कूल में ये आ सकते हैं, लेकिन गरीब है, इनको तो जाना पड़ता है किन में, गवर्नमेंट स्कूल में ही। लेकिन जो व्हाइट स्टूडेंट्स हैं, जो अमेरिकन के जो रहने वाले हैं, वो कहाँ जाते हैं, या तो वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहां तो पैसे देने पड़ते हैं, या हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो वहां पे भी भेदभाव होता है। इन बच्चों को, गरीब बच्चों को वहां पे एडमिशन नहीं दी जाती, या उन्होंने क्राइटेरिया कुछ रखा होता है वहां पे, यहाँ पे वही बच्चे आएंगे जो एंट्रेंस पास करके आएंगे, यहाँ पे वो बच्चे आ सकते हैं, ये बच्चे नहीं आ सकते। तो ये वजह है कि एक्ट बना के भी इनके साथ अभी भेदभाव हो रहा है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ था 1964 एक्ट किसने बनाया था, उसने क्या क्या किया था, लेकिन उसके बाद भी अभी जाति हो रही है। अब इसके साथ साथ लास्ट में जो है जो इसका है, दैट इज चैलेंजेस टू गवर्नमेंट, सॉरी, डेमोक्रेसी, चैलेंजेस टू, चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी को चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है, वो हम देखिए, ये हम यहाँ की बात नहीं करेंगे, हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करेंगे। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है, क्या क्या चैलेंजेस डेमोक्रेसी को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, नो कंट्री कैन बी described as completely democratic। कोई भी मुल्क हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डेमोक्रेसी है, इक्वल राइट्स हमें दिए गए हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, तभी इनको हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, individuals try to expand the ideas of democracy and perform a greater recognition of equality of various issues। जो इंडिविजुअल्स है वो कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, कोशिश करते हैं जो डेमोक्रेसी को है इसको हम ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन दें, ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन दें, लेकिन इक्वलिटी फिर भी नहीं है, इक्वलिटी फिर भी नहीं है। आपने देखा होगा जो हमने स्टोरी पढ़ी थी इसकी, और जो अंसारी फैमिलीज थे, और वो जो वो प्रकाश उनका नाम था, तो उसकी हमने स्टोरी पढ़ी थी, कैसे उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था।
उस बल्ब की प्रकाश को काउंट द बेस ऑफ किस पे, वो दलित था, अंसारी फैमिलीज को, वो मुस्लिम थे, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। मैन स्ट्रगल फॉर देयर रिकग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स आर इक्वल फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। जो अहम है, ऑल पर्सन्स should be recognized equal। ये चैलेंज डेमोक्रेसी में चैलेंज, क्योंकि मेन स्ट्रगल जो है, चैलेंज जो सामने डेमोक्रेसी के सामने जो चैलेंज है, दैट इज ऑल पर्सन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इक्वल, और उनकी जो डिग्निटी है एंड दियर डिग्निटी मस्ट बी मेंटेन्ड। उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो मेंटेन होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के पास है। हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ने बहुत कुछ किया, डेमोक्रेटिक कंट्री वो भी है, ये भी, लेकिन ऑन द ग्राउंड हमें ये चीज देखना है कि क्या इक्वली रिकॉग्नाइज होते हैं लोग और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जाता है, ये हमें देखना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के पास, जो आजकल या होता आ रहा है। अब हमारे जहनों में हमेशा ये सवाल रहेगा, हमारे जहनों में ये सवाल रहेगा, व्हाट डू you think whether equality of all person is ensured, whether the equality of all persons is ensured, are we are able to maintain their dignity, or we are able to maintain the dignity of all individuals or not। ये सवाल हमारे जहन में हमेशा आता रहेगा। व्हाट डू यू थिंक, आपको कहा जाता है whether the equality of all persons ensured, हर एक इंसान की इक्वलिटी इंश्योर हुई है कि नहीं हुई है। हमने देखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वोट का हक हर एक को दिया गया है, 1914 एक्ट भी बनाया है, 64 एक्ट भी बनाया गया है, लेकिन उसके बाद भी बच्चे कहाँ जाते हैं, वो उन स्कूल में जाते हैं जहाँ पे वाइट्स आज भी नहीं जाते, वाइट पीपल कहाँ जाते हैं, वो भी आज प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। ये इंडिया की बात भी है, यहाँ पे सारी फैमिलीज को इस चीज से नकारा नहीं किया जाता था कि आपको रैंक पे जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आप मुस्लिम हो, और ये बात कह के कि आप वो लोग हो जो मीट खाते हैं, आप गोश्त खाने वाले लोग हो। खुद अपने घर में उनके क्या कुक हो रहा था, फिश कुक हो रही थी। तो ये चीजें हैं क्या इंश्योर हमें करने के, हम ये सोचते हैं कि ये जो इक्वलिटी इंश्योर हो रही, वी आर एबल टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल, क्या हम इंडिविजुअल्स की डिग्निटी मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, ये सवाल चलता रहेगा। और क्या पता कब तक चलता रहेगा, जब तक बिल्कुल हमारे जहनों में ये शौर न आ जाए कि जो जितने भी लोग हैं, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर गॉड, और उसके बाद ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, सब एक जैसे हैं, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हुआ, तो इंशाल्लाह कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आपको भेजूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।